आईएफएससी कोड अगर गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए? आप लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है, आज सुनिए क्या करना है। देखिए, आज के डिजिटल युग में बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बहुत आसान कर दिया गया है। जब आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा ट्रांसफ़र करते हो, तो वहाँ पर आईएफएससी कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर गलती से आपने जो है ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करते समय अगर गलत आईएफएससी कोड डाल दिया है, तो या तो ट्रांजैक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा या पैसा आपका गलत जगह पर चला जाएगा। तो कभी भी अगर आपने आईएफएससी कोड को गलत तरीके से डाल दिया तो उसमें कुछ स्टेप्स हमको बता रहे हैं, जिससे आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि उसको जो है ना, ये प्रॉब्लम जो आने वाला है उसको दूर किया जा सके। आईएफएससी कोड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और यह 11 कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर बैंक ब्रांच को प्रोवाइड किया जाता है। आईएफएससी कोड में जो पहला 4 गो कैरेक्टर होता है वो जो आपका बैंक है, बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करता है। 5वां जो कैरेक्टर होता है हमेशा देखिएगा वो 0 रहता है, और आखिरी का जो आपका 6 कैरेक्टर रहता है वो किसी स्पेसिफिक बैंक के ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि SBIN 0001234 एग्जांपल है, तो इसका मतलब हुआ कि SBI लगा हुआ है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच का यह आईएफएससी कोड है। अगर आपने ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करते समय गलत आईएफएससी कोड डाल दिया है तो यहाँ पर 2 गो सिचुएशन हो सकता है। तो पहला सिचुएशन में ये है कि आईएफएससी कोड अगर आपने इनवैलिड डाला हुआ है तो आपका ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा उसके बाद 24 घंटे के अंदर पैसा वापस आपके अकाउंट में ही आ जाएगा। ठीक है, आप फिर दोबारा जो है अपना सही आईएफएससी कोड डाल के अपना ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र फिर से कर सकते हो। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपने आईएफएससी कोड तो गलत डाल दिया है, लेकिन गलती से वो आईएफएससी कोड किसी दूसरे बैंक ब्रांच का निकल गया, और अकाउंट नंबर भी अगर सही है तो पैसा जो है आपके गलत अकाउंट में चला जाएगा, गलत जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। उस केस में पैसा वापस को लेना जो है बड़ा थोड़ा मुश्किल आपको हो सकता है। अगर आपने गलत आईएफएससी कोड इस्तेमाल कर लिया है तो कुछ मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उस स्टेप बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए कि अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस को चेक कीजिए, और स्टेटस में देखिए कंप्लीट हुआ है कि नहीं। कि अगर गलत आईएफएससी कोड डाल दिया और ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा वापस आपके अकाउंट में ही रिवर्स हो जाएगा, आ जाएगा। दूसरा चीज़, गलत अकाउंट में अगर पैसा आपका चला गया तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को कांटेक्ट कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका ट्रांजैक्शन नंबर बता के उनको बताइए कि भैया गलत अकाउंट में पैसा चला गया है, हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसको रिवर्स कीजिए और पैसा हमारे अकाउंट में ही भेज दीजिए। कस्टमर केयर से बोलना है आपको। तीसरा चीज़, गलती से अगर पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है तो जिस बैंक के अकाउंट में गया है उसी बैंक के कस्टमर केयर से आप बात कीजिए। मान लीजिए एचडीएफसी में चला गया है तो एचडीएफसी के कस्टमर केयर से बतियाइए, उनको पूरा समस्या समझाइए, जो भी गलत ट्रांजेक्शन हुआ उसका ट्रांजेक्शन नंबर दीजिए। ठीक है, चाहे लिखित में देना पड़े या जो भी देना पड़े, ईमेल पर देना पड़े, और फिर उनको बताइए कि गलत ट्रांजेक्शन हुआ है। तो फिर बैंक क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक, कि जिस एचडीएफसी के जिस कस्टमर के बैंक में वो पैसा गया है उनसे रिक्वेस्ट करके वो पैसा फिर से आपके अकाउंट में वापस बैंक भेजने की कोशिश करेगा। अगर पैसा वापस चला गया आपका किसी दूसरे अकाउंट में और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो एक काम कीजिए, तुरंत जो है एक रिटर्न कंप्लेंट लिखिए सादा कागज़ में, और उसमें पूरा डिटेल लिखिए, ट्रांजेक्शन नंबर, गलत आईएफएससी कोड जो डाला है पूरा डिटेल में उसको लिख दीजिए, और लिख के जो है अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर को दीजिए, या फिर अपने बैंक ब्रांच में उस रिटर्न कंप्लेंट को आप सबमिट कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है। पांचवा चीज़ कि अगर बैंक भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है ना, बैंकिंग ओम्बड्समैन होते हैं जो कि सभी बैंक का जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं। आपके कस्टमर, एज ए कस्टमर आपको कुछ समस्या है, बैंक सॉल्व नहीं कर रहा है, तो आपको आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जो है कंप्लेन करना चाहिए। फ्री सर्विस है, और कोई भी कस्टमर जो है वहाँ पर कंप्लेन करके अपने प्रॉब्लम को, बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए कोई मनोज नाम का लड़का है, उसने अपने बहन को जो है 10,000 रुपये भेजा, लेकिन जो पैसा भेज रहा था ऑनलाइन तो आईएफएससी कोड गलत डाल दिया तो वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया। तो जब ट्रांजेक्शन कैंसिल हुआ, फेल हुआ, तो वो पैसा जो है 24 घंटे के अंदर रिवर्स होकर मनोज के अकाउंट में ही वापस चला गया। दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए रवि नाम का लड़का है, उसने अपने दोस्त सुरेश को 10,000 रुपये भेजा, ठीक है, लेकिन जब पैसा भेज रहा था तो उसने गलत आईएफएससी कोड डाल दिया, लेकिन किसी दूसरे ब्रांच का
IFSC कोड डाल दिया, तो वो क्या हुआ कि पैसा जो है ना किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया। तो अब रवि को मालूम चला कि भाई तो पैसा दूसरे के अकाउंट में चला गया। तो रवि ने अपने बैंक में जाके बात किया और उनको अपना प्रॉब्लम समझाया। तो उसके बाद जो है बैंक ने उनको मदद की और बैंक ने ट्रांजेक्शन को जो है ना जिस अकाउंट में पैसा चला गया उनसे परमिशन लेकर पैसा को रवि के अकाउंट में दोबारा जो है ना लौटा दिया। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते समय अगर गलत आपने IFSC कोड डाल दिया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो पैसा तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा, लेकिन अगर गलती से दूसरे अकाउंट में चला गया है तब तो आपको बैंक से संपर्क करना होगा। ये भी हो सकता है कि जिस अकाउंट में चला गया पैसा उसी बैंक को आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डाल रहे थे, वहाँ नहीं जाके चल गया HDFC में, तो आपको HDFC से भी कांटेक्ट करना पड़ सकता है। हालांकि अपने बैंक से भी कीजिएगा SBI से, तो भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।